So everybody, in today's lecture I am going to discuss exercise 6.1. बहुत इजी एक्सरसाइज है. जितने अभी तक हमने टाइप ऑफ एंगल्स पढ़े, पूरा चैप्टर ही उसमें ही है. टाइप्स ऑफ एंगल्स नहीं है, उन्हीं से बातें करेंगे, उन्हीं से सॉल्व करेंगे. और आपको एक बात बता दूं करण, कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए, ज्योमेट्री का, आपने तीन चीजें हमेशा लिखनी है. गिवन, टू फाइंड या टू प्रूफ. टू फाइंड या जो आपसे पूछा गया. अगर टू फाइंड लिखा था सॉल्यूशन, और अगर प्रूफ लिखा था प्रूफ. समझ गए? ये हमेशा लिखनी है. प्रैक्टिस के टाइम चाहे ना लिखना, वहां सिर्फ आंसर निकालो. बट जब आप पहली बार कर रहे हो या नोट्स बना रहे हो तो जरूर करने. इज दैट ओके? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? श्योर. अब मेरे पास क्वेश्चन है इन फिगर 6.13. आप बुक्स अभी बंद ही रखना, जस्ट फोकस ऑन माई व्हाट आई एम डूइंग. इन फिगर 6.13 AB एंड CD इंटरसेक्ट हो एट ओ. ये मेरी एक लाइन AB है और ये मेरी एक लाइन CD है. दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O. और आदत किया करो कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसकी फिगर ड्रॉ. आपको आधा क्वेश्चन वहीं पे समझ आ जाता है क्या कहना है. आगे कहना है इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, मतलब यहाँ पे E भी कोई है तो यहां से उसने एक E बनाई हुई है OE. कहते हैं अगर एंगल AOC प्लस BOE इज 70 डिग्री, तो गिवन में पहली चीज क्या आ गई? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज कितना? 70 डिग्री. एंड एंगल BOD इज 40. BOD कितना है? ये वाला है 40. अंडरस्टूड? ये वाला क्या है? 40. फाइंड एंगल BOE. एक क्या निकालने को कह रहे हैं? BOE हमारे पास है बेटा ये एंगल, ये तो ये एंगल निकालने को कहा है. एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE. रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? द एंगल्स विच आर मोर देन 180 डिग्रीज. द एंगल्स विच आर मोर देन, ठीक है. तो COE देखो, COE ये है और इसका रिफ्लेक्स कौन हो जाएगा? ये. समझे कि नहीं समझे? तो इसके लिए हमें COE ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि COE 360 डिग्री में से माइनस कर दे तो क्या आ जाता है? रिफ्लेक्स. आप याद रखो एक प्रॉपर्टी, एंगल प्लस इट्स रिफ्लेक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल और उसका ही रिफ्लेक्स क्या होता है? 360 डिग्री. क्या होता है? 360. ये याद रखना आप सब. ठीक है. अब आते हैं अब अगली बात. हमारे पास सोल्यूशन में देखो क्या क्या गिवन है. मैं कभी भी क्वेश्चन करता हूं ना तो मैं एंगल को पहले नामकरण करता हूं ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए. मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको दे दिया एंगल 2, इसको दे दिया एंगल 3 और इसको दे दिया एंगल 4. क्या कोई दिक्कत? नहीं. सबसे पहले समझिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिया हुआ 70 डिग्री. आप सब लोग मेरे साथ हो? बोलिए. ये गिवन है ना? ये देखो. अब अगली कहानी, व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3? ये क्यों बात है? लीनियर पेयर. एंगल होना, क्योंकि 2 से ज्यादा है. 2 होते तो क्या होता? लीनियर पेयर. तो ये बना एंगल्स ऑन अ, एंगल्स ऑन अ. क्या ये सब समझे? आगे 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या है? 70. तो इसकी जगह मैं लिख लूं 70 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस, तो एंगल 3 कितना आ गया बेटा? क्या ये समझ आया? बोलिए. किसी को इसमें कोई डाउट? एंगल 3 कम्स आउट टू बी 110. ये मेरे पास आ चुका है कितना? अब आपको मैंने कहा किसी भी एंगल और उसका रिफ्लेक्स किसके बराबर होता है? 360. तो COE का रिफ्लेक्स पूछा गया था, यस और नो? ये लिखा, मैंने लिखना भूल गया बट ये पूछा गया था. अब COE एंगल आ चुका है तो उसका रिफ्लेक्स निकाल दूंगा. तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 में से एंगल COE माइनस कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो. क्योंकि दोनों का सम कितना है? 360 डिग्री. तो 360 में से कितना माइनस कर दिया? और ये कितना आ गया? तो रिफ्लेक्स मैंने आपको कहा था
हमेशा किससे बड़ा होता है? 180 से। किससे बड़ा होता है? 180। तो आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। अब ये निकाल चुका हूं जो इतना बड़ा एंगल था। अब किसकी टर्न है? किसकी? इसकी। यस और नो? और अगर नोटिस करो इस सीडी लाइन के ऊपर एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स ऑन एंगल्स ऑन ओके। अब यहां से एंगल 4 पता कितना है? 40 डिग्री। एंगल 3 पता कितना है? 110। और क्या नहीं पता? वही ढूंढने को कह रहे हैं ना, एंगल बीओई। ये देखो, बोलो। तो ये आ गया 180 और एंगल 1 इज इक्वल टू 180 में से 110 प्लस 40 150 माइनस कर दूं? ठीक है। तो एंगल 1 कितना आ गया? क्वेश्चन में एंगल 1 पूछा कि एंगल बीओई पूछा है? तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में क्या निकालना है? ठीक है। सो देयरफॉर एंगल बीओई इज इक्वल टू, क्या आप सब लोग को ये क्वेश्चन समझ आया? तो ये क्वेश्चन वापस मैं सीओई में ले आया। समझे कि नहीं समझे? ये जो 1 2 3 4 लगाते हैं ना, ये हम अपनी सहूलियत के लिए लगाते हैं कि हमें क्वेश्चन करने में लंबे लंबे नाम ना लिखने पड़े, और अगर नहीं लिखेंगे उतने ही चांस ऑफ एरर कम हो जाएंगे। अंडरस्टूड? करिए नो। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. It says in figure lines XY and MN intersect at O. अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन में ये हमें दो लाइंस दे रखी हैं, एक XY और एक MN. They both intersect at point O. फिर वो कह रहे हैं इफ एंगल POY is 90 डिग्री. यहां पे एक परपेंडिकुलर बना दिया गया और इसको नाम P दे दिया गया, तो ये 90 डिग्री है, गिवन है. क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था. क्या कह रहे हैं? इन फिगर 6.14 लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. ये देखिए जी, ये मेरी एक लाइन XY है और मैंने आपको कल भी कहा था हर क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते फिगर बनानी है, आधा क्वेश्चन अपने आप हो जाता है. XY ये लाइन है और ये लाइन क्या है? MN. दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. ये पॉइंट को O नाम दे दिया इस पॉइंट. इफ एंगल POY इज 90 डिग्री. POY कितना दे दिया? 90. ये कल हमने कर नहीं दिया था, सिर्फ फिगर में तभी कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है. POY इज 90 एंड A/B इज 2/3. ये एंगल A है और ये एंगल B है. और गिवन में सबसे पहली चीज उसने क्या दी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. एंगल POY इज 90 डिग्री और दूसरी चीज है A/B इज 2/3. फिर कह रहे हैं फाइंड एंगल C. क्या निकालने को कह रहे हैं? तो अगर फाइंड का है तो यहाँ 2 फाइंड लिखेंगे, फिर 2 प्रूफ लिखेंगे. तो C दे दिया है बच्चा, ये C दे दिया. हाँ जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन चैप्टर 8 में भी ये सीख लिया था कि जब भी रेशियो दी होती है उसको 2x और 3x ले लें तो कोई हर्ज नहीं. याद है कि नहीं है? ठीक है. आप ध्यान से देखना मेरा क्वेश्चन का सोल्यूशन. और आपको ये भी पता है जब भी 2 प्रूफ लिखा होता है तो आगे वर्ड आता है सोल्यूशन. ठीक है. 2 प्रूफ के साथ प्रूफ, 2 फाइंड के साथ सोल्यूशन. अब बढ़ते हैं आगे. ये एंगल कितना दिया हुआ है? सही है. ये पूरी क्या है? स्ट्रेट लाइन. तो ये तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? समझे? रीजन एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल बने हुए हैं. तो जब ऐसा मन में सोचो, जैसा एक आधा सूरज दिख जाए, जुगाड़ है याद रखने का, जैसा भी एक सूरज दिख जाए, या वो लीनियर पे होता है या एंगल्स होना. अगर 2 एंगल्स है तो लीनियर पे, और 2 से ज्यादा एंगल्स है तो एंगल्स होना. सही है. अब मैं लिखूंगा क्या? एंगल P प्लस A प्लस 90 इज इक्वल टू 180. रीजन एंगल्स होना ऑन अ स्ट्रेट लाइन. यस और नो? अब A और B की रेशियो क्या दे दी गई है? तो मैं यहां पे अज्यूम कर लूं लेट एंगल B
A is equal to 2x and B is equal to तभी उनकी रेशो 2:3 बनेगी. यस और नो? बोलिए. अब यहाँ पे लिखूं B की जगह 3x, A की जगह 2x, और उधर जाके ये 90, ये यहाँ पे आया, ये उधर जाके 90 बन गया कि नहीं बन गया? 3x plus 2x is 5x. 5x. तो 3x plus 2x 5x है, तो x कितने डिग्री आ गया? 18 डिग्री. बोलो जी. Yes, sir. अब देखो, मांगा गया एंगल C, और ये लाइन पे B और C फिर एक टेढ़ा सूरज बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो मैं किसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए? A निकालने के B में. ये क्यों निकालना, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करनी? तो मैंने कहा देयर वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है सर, वर्टिकली ऑपोजिट x बनाते हैं. कहाँ यहाँ x बन रहा है? सो B आया मेरे पास 3x which is 3 into 18 which is 54. सही है? और B plus C किसके बराबर है? रीजन लीनियर पेयर को मैं LP लिखूंगा. डोंट assume like a Louis Philippe, इट्स लीनियर पेयर. ठीक है? B कितना है? 54. C मुझे निकालना है. अब C कितना आया? 180 माइनस 54, और ये कितना आ गया बेटा? 126. C आ गया 126. अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? इजी और डिफिकल्ट? करिए नो. क्वेश्चन नंबर 3. In figure 6.15, angle PQR is equals to angle PRQ. ये देखिए जी, फिगर हमारे पास ये है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक लाइन सेगमेंट दी गई है. यहाँ पे S पॉइंट है और यहाँ पे P है, सॉरी लाइन दी गई है, और ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R. अब उसने कहा एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, मतलब ये एंगल इसके इक्वल. ठीक है? प्रूव दैट एंगल PQS, हमें ये प्रूव करना है, इज इक्वल टू PRT. क्या टाइम पास क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता था. आपको एक बात बता दूं, एक प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो ये अगर दो एंगल्स इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस के उन्हीं एंगल्स के एडजेसेंट जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. कैसे? वो आए समझते हैं. इसी बहाने आपको एक प्रॉपर्टी याद हो जाएगी. मेरे पास क्वेश्चन में दिया ये एंगल इसके बराबर, मैं इसको एंगल 1 और 2 कह लूं. तो मेरे पास गिवन में क्या आया? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और मांगा क्या गया मेरे से? एंगल 3 और एंगल 4. टू प्रूव में क्या मांगा गया है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सही है? बहुत इजी क्वेश्चन, 2 लाइन का आंसर है. अगर पहले नोट नहीं करना, पहले समझना है. प्रूफ में आ जाओ. प्रूफ में एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा? बोलो. स्क्रीन मेरे चेहरे का आंसर नहीं है, यहाँ आंसर है. 1 प्लस 3 क्या होगा? 180. क्यों? सूरज बन रहा है, लीनियर पेयर होगा क्या नहीं होगा? आ जाओ. अगला LP को लीनियर पेयर. एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या होगा? इसमें कोई शक? बोलो. अब आज फिर नोट कर रहे हो, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आधी चीजें तो आप लोग मैथ में ऐसे गवा लेते हो, कॉपी करने की पड़ी है. ये 180 के बराबर, ये 180 के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर होंगे ही नहीं होंगे? सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. सही है? 1 और 2 क्या है आपस में? तो मैं 1 और 2 को कैंसिल कर दूं, क्योंकि दोनों सेम है. बोलो. दोनों सेम है. रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. सो बचा कौन? एंगल इक्वल्स टू एंगल 4. हेंस प्रूफ. ये देखो जी, गिवन में पहली लाइन दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है. हाँ ठीक है. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर 6.16, ये देखिए फिगर में गिवन कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बट उन्होंने फिगर बनाई कुछ ऐसे. ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जिसको नाम दे दिया A और B. ओके? यहां से एक एंगल निकला हुआ है कुछ ऐसा, विच इज D, और इसका नाम रखा उसने W.
क्या रखा है? W. इसका नाम रखा है Z, इसका नाम रखा है X और इसका नाम रखा है Y। गिवन में है X plus Y is equal to W plus Z। प्रूव दैट, टू प्रूव में है AOB इज अ लाइन। अब लाइन ये O पॉइंट है, AOB तो लाइन है, दिख रही है, पर हमें अब क्या करना है? प्रूफ। जब भी एक लाइन को प्रूव करना होता है कि ये लाइन है, एक ही तरीका होता है, वो कहता है कि भाई या तो तीनों पॉइंट्स को लीनियर शो कर दो, वो हमारा टॉपिक शुरू होता है अक्सर क्लास 10 में और +1 में। अदर वे क्या होता है कि इस लाइन पे बने एंगल्स को 180 प्रूव कर दो। क्या प्रूव कर दो? 180। अगर वो कर गए तो आप जीत गए। सही है कि गलत है? आप ध्यान से समझना। मैं अगर यहां पे प्रूफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, आप मेरे को रीजन बताना। x plus y plus z plus w is 360। रीजन बताओ। एंगल्स ऑन अ पॉइंट। एंगल्स एट अ पॉइंट या एंगल्स ऑन अ पॉइंट। एक ही पॉइंट पे चारों एंगल्स बन रहे हैं और उनका सम हमेशा क्या होगा? 360। रीजन लिखा एंगल्स ऑन अ पॉइंट। सही है। अब मैं 180 कैसे प्रूफ करूं? मेरे को ये पता है x और y किसके बराबर है? W प्लस है। किसके बराबर है? तो मैं लिख सकता हूं therefore x प्लस वाई और z प्लस w की जगह x प्लस वाई। बोलो यस और नो? इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रीजन लिखोगे बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस यस और नो। ठीक है। x कितनी बार आया? 2. y कितनी बार आया? 2. तो मैं लिख दूं 2 कॉमन करके x प्लस वाई। बोलिए यस और नो। 2 इधर क्या हो रहा है? इधर आके क्या होगा? तो यहां से बना x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या समझ आया? अगर x प्लस वाई 180 है, ये इस लाइन पे क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। क्या बना रहा है? जब भी ऐसा प्रूव करना है उल्टा तो कैसे लिखना है? बट x एंड y फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर बना रहा है और इसका सम 180 है, तो देन देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ आया कि नहीं? कि अगर वो देखो लीनियर पेयर बनता कब है? एक स्ट्रेट लाइन पे। कब बनता है? जब दो का सम क्या हो? 180. तो ये 180 बन रहा था और 2 थे, तो ऑब्वियस है वो क्या होंगे? लीनियर। और अगर वो लीनियर पेयर है तो वो क्या फॉर्म करेगी? स्ट्रेट लाइन। बेटा y और z कहाँ लीनियर पेयर में आते हैं? ये y है, ये z है, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं? x और y बना रहे हैं। हाँ, w और z बना रहे हैं। कैसे करोगे? मेरे बच्चे, आप लीनियर पेयर के लिए 180 प्रूव करना पड़ेगा ना। यहाँ पे उल्टा था, वो कहते हैं कि ये एंगल्स हैं, ये कंडीशन है, बट ये नहीं पता कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। वो तो दिख स्ट्रेट लाइन रही थी, तो आप सोच रहे थे, ना दिख रही होती तो नहीं सोच पाते। तो हमने क्या प्रूव किया कि उनका सम 180 है, इसलिए वो लीनियर पेयर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। ये देखिए जी, इस फिगर में पहले ही ये दे दी गई है कि ये POQ इज अ लाइन। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। यहां से एक परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया गया जिसका नाम रखा OR। सही है जी। OS इज अनदर लाइन बिटवीन रे OP एंड OR। इन दोनों के बीच में से, बीच का मतलब बराबर नहीं होता, बाइसेक्टर नहीं बोला, बीच में बोला कहीं पे, तो ये लाइन है क्या? OS। ठीक है। प्रूव दैट, ये टू प्रूव में क्या कह रहा है? एंगल ROS
इज इक्वल टू हाफ टाइम एंगल QoS माइनस एंगल POS. ROS इज हाफ ऑफ QoS माइनस POS. गिवन में क्या था? एंगल 1, मैं इसको 1 नाम दे देता हूं, एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला ना उसने, ये गिवन में था. अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को करने का तरीका, और मैंने कहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एंगल 2 ले लेता हूं और इसको एंगल 3 ले लेता हूं, ठीक है? ओके, अब ध्यान से समझिए. एक्चुअल में 2 प्रूफ में क्या कहा? एंगल ROS किसके बराबर? एंगल 2. ROS किसके बराबर? हाफ ऑफ QoS किसके बराबर? QoS एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस POS किसके बराबर? तो टेक्निकली मुझे ये प्रूफ कर दो, टेक्निकली मुझे ये चीज प्रूफ कर दो. अंडरस्टूड? अगम? हाँ जी. हरनूर, आपको क्लियर है? प्रूफ में आ जाइए. ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करूंगा, ध्यान से समझना. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन एंगल्स होना एंगल 1 की वैल्यू क्या गिवन है? 90 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. ये जो 90 है तरह के क्या हो जाएगा? तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री. क्या ये समझ आया? Yes, sir. इसमें कोई शक? No, sir. पक्का? Yes, sir. नाइस. ठीक है. अब 2 times angle 2. हाँ जी, क्या कह रहे हो? 2 angle 2. Why? वाई रीजन 2 टाइम्स एंगल 2 ये वाला सोच रहे हो? फिर क्यों? मेरा कारण समझिए, मेरा रीजन पूछने का. वाई? कुछ तो रीजन दो यार. रीजन तो दो. आज मैं बताता हूँ रीजन. मुझे ये प्रूव करना है, यस और नो? Yes, sir. RHS क्या है इसकी? हाफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 Minus angle 3. सही है? बोलिए. Yes, sir. इस जगह से मैं एक रिजल्ट ले सकता हूं. एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2. बोलो. Yes, sir. 2 इधर प्लस हो रहा है, जसनीत उधर जाके माइनस हो गया, तो मैं 3 की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं. बोलो. Yes, sir. 3 की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं, Yes, sir. तो हाफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 की जगह. 90 minus. अगर बाहर माइनस है, अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? 90 माइनस की जगह बन गया 90. बोलिए. Yes, sir. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1? 90. तो यहां से मैं एंगल 1 की जगह 90 पुट कर दूं, Yes, sir. प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 2 टाइम्स एंगल 2. यस और नो? Yes, sir. और ये माइनस 90 एज इट इज. बोलिए. Yes, sir. 90 और 90 क्या हो गए? कैंसिल हो गए कि नहीं हो Yes, गए? sir. ये बचा हाफ ऑफ एंगल 2 टाइम्स एंगल 2. Yes, sir. हाफ ने 2 को काट दिया, Yes, sir. तो बचा क्या? Root 2. एंगल 2 विच इज इक्वल टू RHS. LHS. Sorry, RHS. मैंने RHS सॉल्व कर दी क्योंकि RHS बड़ी थी. क्या इजी हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. कुछ नहीं किया, मैंने यहां से रिलेशन बनाया 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 180. 190 है तो 2 प्लस 3 कितना आ गया? 90. तो उसमें से एंगल 3 की वैल्यू क्या निकाल दी? 90 माइनस 2. Angle 2. वो जो 90 माइनस एंगल 2 है, यहाँ पे LHS में RHS में पुट कर दिया. Yes, sir. पुट करने के बाद पता चला 1 और 90 तो कट गए, क्योंकि 1 की वैल्यू भी तो 90 है, तो बचा गया 2 टाइम्स एंगल 2. 2 और हाफ कट गए, तो बचा गया एंगल 2. एंगल 2 किसके बराबर है? LHS के बराबर है. तो मैं लिख दूं देयरफॉर एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ टाइम एंगल QoS माइनस एंगल POS. यही प्रूफ मांग रहा था. Yes, sir. हेंस प्रूफ. अंडरस्टूड? करिए नोट.
ये आना ही आना है पेपर में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें फिगर गिवन नहीं है। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 का मतलब क्या है कि कोई एक एक्यूट एंगल बना दो और एक्स वाई जेड लिख दो, वाई पे एंगल बनेगा क्योंकि क्वेश्चन क्या गिवन है एक्स वाई जेड। क्या गिवन है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कहां तक, पॉइंट पी तक, पॉइंट पी तक। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। कर दी फिगर ड्रॉ। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो जेड वाई पी ये एंगल है, इसको कौन सी रे वो कर रही है, वाई क्यू। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। तो मैं इसको नामकरण दे दूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन में आ गया और इसको नाम दे दिया वाई क्यू। ठीक है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक एंगल कौन सा मांग रहे हैं, एक्स वाई क्यू, तो इसको नाम एंगल 3 दे दो और ये पूरा एंगल मेरे से मांग रहे हैं। ठीक है। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। देखो क्यू वाई पी ये रिफ्लेक्स आपको याद है कल बताया था, 360 में से इसको माइनस कर दो। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि स्कूल में एक क्वेश्चन पूरे 80 मार्क्स के पेपर में रिफ्लेक्स एंगल का आते करता है, हर साल आता है 9th क्लास में पक्का। तो क्यू वाई भी निकालना है बेसिकली हमने, यस और नो। क्यू वाई भी आ जाएगा तो 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन के अंदर, एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है, 64, और इसका मतलब क्या है, एंगल 3 कितना दिया हुआ है, बोलिए कोई शक। आ जाओ, अब आ जाओ इसके टू फाइंड में क्या बोला था उसने, पहला एंगल एक्स वाई क्यू ये कहा था, और दूसरा एंगल क्या कहा था, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब आ जाओ सोल्यूशन। एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्यू, एंगल्स ऑन अ कोई डाउट। एंगल 3 की वैल्यू क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 1 की जगह लिख दूं 2 टाइम्स एंगल 1, क्योंकि दोनों क्या है। तो यहाँ पे रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। बोलो ये 64 इधर प्लस हो रहा तो जाके क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू ये बना 160। सही है। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 58। तो यहां से पता चला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू, क्या ये समझ आया। अब हाँ जी, एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है कि नहीं है, तो उन दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय लिख दो 2 टाइम्स एंगल 1। ये फिर माइनस हुआ, ये फिर डिवाइड हुआ, यहां पे पहुंच गए। और एंगल 1 और 2 बराबर है तो दोनों को 58 डिग्री। अब पहली चीज उसने क्या मांगी है, एक्स वाई, तो एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1, एंगल 3 था 64 और ये था 58, ये बन गया 122। यस और नो, एक आंसर हमारा ये आ गया। अब अगला क्या पूछ रहा था, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स क्यू वाई के लिए क्या चाहिए, क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 58 डिग्री। यस और नो, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा, 360 माइनस, तो कितने डिग्री, 302 डिग्री। ये तो पंजाबी गानों वाले वर्डिंग आ गई है, 302। ठीक है ना, ये मेरा आंसर। करिए नो।